ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अंग्रेजी नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। जनवरी 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। मकर राशि वाले जातक मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, भौतिक सुख को भोगने वाले होते हैं, लेकिन अच्छे कला के जानकार भी होते हैं और दोषारोपक भी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए जनवरी के अंदर क्या क्या होने वाला है? इस जनवरी माह के अंदर 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, 4 ग्रहों की युति है। मैं आपको ये जो फलादेश बता रहा हूँ, ये फलादेश गोचर के अनुसार है। आप अपने जन्मपत्र के बारे में या ज्योतिष संबंधी कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं और वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र में पधारकर आप अपने संपूर्ण जीवन को जान सकते हैं। दर्शक मित्रों, इस जनवरी माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है मकर राशि वालों के लिए? 12वें भाव के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए हैं और वो फिर लग्न में आएंगे, यानी अपने राशि के अंदर, मकर राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। उसमें जो मंगल है वो 16 तारीख को लग्न में आएगा, शुक्र है वो 13 तारीख को लग्न में आ जाएगा, सूर्य है वो 14 तारीख को लग्न में आ जाएगा और बुध है वो 17 तारीख को मकर राशि में गोचर यानी लग्न भाव में गोचर करने वाले हैं। 4 ग्रह साथ में रहेंगे, शुरुआत में भी साथ में, अंत में भी साथ में। उसके बाद में राहु है वो धन स्थान के अंदर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, शनि मीन राशि में पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, देवगुरु बृहस्पति है वो वक्री अवस्था के अंदर 6ठे घर के अंदर गोचर कर रहे हैं और 8वें घर के अंदर केतु सिंह राशि में भ्रमण कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं, ये तारीख आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं और रोग, छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है या आपके साथ में विश्वासघात भी हो सकता है। वो तारीखें कौन सी है? तो कैप्रिकॉर्न जिसकी राशि है यानी मकर राशि, ऐसे जातकों के लिए 7, 8, 16, 17, 18, 25 एवं 26 तारीख आपके लिए कष्टदायक रहेगी, खराब रहेगी। जरूर छोटी मोटी बीमारी इन दिनों में आपको परेशान कर सकती है। तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने वाणी के ऊपर भी थोड़ा संयम आपको जरूर बरतना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं व्यापार, आर्थिक दृष्टि से यह महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कैप्रिकॉर्न जो राशि है वो राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े खुश मिजाज भी होते हैं और दूसरे वर्ग के प्रति आकर्षित भी रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए यह जो महीना है वो व्यापार की दृष्टि से लंबी जो समस्याएं चली आ रही थी, आपको जो संघर्ष था इस माह के अंदर, वो संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होगा, समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होगी और आपको आगे रास्ता दिखाई पड़ेगा, आपकी योजनाएं क्रियान्वित होगी। आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे थे वो लक्ष्य आपका परिपूर्ण होने वाला है। संपत्ति योग इस माह के अंदर अच्छा आ रहा है। व्यापार की दृष्टि से समय भी अच्छा है। व्यापार के अंदर शुरुआत के समय में थोड़ी सफलता मिलेगी, उसके बाद में थोड़ी परेशानी का जरूर छोटा मोटा सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततोगत्वा जितनी भी समस्या है व्यापार को लेकर वो धीरे धीरे इस माह के अंदर समाप्त हो जाएगी और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, धार्मिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। पैतृक सुख अच्छा प्राप्त होगा या पैतृक व्यापार है उसके अंदर भी लाभ की प्राप्ति होगी, उन्नति होगी। लेकिन
अपने परिवार के अलावा यानी माता पिता भाई बहन, उसके अलावा बाह्य जो व्यक्ति है यानी काका मामा या अन्य स्वजन है, उनसे आपको जरूर सावधान रहना पड़ेगा। वो आपकी प्रगति को देखकर जलेंगे, आपके प्रति थोड़ा वैर भाव रखेंगे और आपके पीछे से बुराई भी करेंगे। इसलिए अन्य परिवार वाले लोग हैं, उनसे जरूर आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो व्यापार के अंदर नया काम भी मिल सकता है, नए आय के स्रोत भी खुलेंगे और नई जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक और कुशलता पूर्वक व्यापार के अंदर आपको आगे बढ़ना है। इस माह के अंदर बचत भी अच्छी रहेगी, यानी धन की बचत होने वाली है। आपके फालतू के खर्च थे वो खर्च रुक जाएंगे और बचत पक्ष मजबूत होगा। आपका जो टारगेट है महीने का धन कमाने का, वो टारगेट जरूर पूरा होगा। इस माह के अंदर जो एकादश स्थान का मालिक है वो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, फिर केंद्र लग्न के अंदर आ जाएगा और चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है यानी मंगल। वो मंगल आपको भूमि संबंधी लाभ करवाएगा, संपत्ति का योग करवाएगा। प्राचीन यानी पुरानी संपत्ति है उसके अंदर भी सफलता मिल सकती है, वाद विवाद चल रहा है तो भी समाप्त हो जाएगा, या अन्य नई संपत्ति खरीदने का, नए मकान भूमि भवन खरीदने का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। साथ साथ में नए व्हीकल वाहन खरीदने का योग भी आपके इस माह के अंदर आ रहा है। देखिए बचत का योग अच्छा है, फालतू के खर्च भी आपके कम हो जाएंगे। और एक ध्यान, बड़े भाई यदि आपसे है उनसे जरूर आपका तनाव रहेगा, उनके साथ में जरूर मनमुटाव बढ़ सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ में तनाव और मनमुटाव नहीं रहेगा, लेकिन बड़े भाई बहन के साथ में मनमुटाव जरूर देखने को मिल सकता है। आप निवेश करते हो, धन का कहीं सदुपयोग करना चाहते हो तो इस माह के अंदर अच्छे अवसर आपके पास में आएंगे, अच्छे मौके आएंगे। एक तो आप भूमि के अंदर निवेश कर सकते हो या एक धातु के अंदर सोना चांदी पित्तल तांबा उनके अंदर जरूर आप निवेश करते हो। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर या सट्टे बाजार के अंदर निवेश करते हो तो जरूर थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा छोटी मोटी समस्या आपको आएगी और नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो 5वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, फिर केंद्र में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से इतना उत्तम समय हम नहीं कह सकते हैं, जो चल रहा है वही चलेगा, न ज़्यादा परेशानी तो न ज़्यादा सफलता, यानी मध्यम समय मिला जुला असर इस माह के अंदर देखने को मिलेगा। यात्रा योग इस माह के अंदर शुभ है, धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, परिवार के साथ में जाने का बन रहा है। और इस माह के अंदर एक बात मैं और आपको बताता हूँ, परिवार के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करना, परिवार को समय देना, ज़्यादा व्यस्त हो तो भी थोड़ा समय निकाल कर परिवार के साथ में दोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा और वो आपके लिए श्रेष्ठ साबित होने वाला है। इसलिए यात्रा योग अच्छा है, धार्मिक यात्रा हो या यह कह सकता हूं कि व्यापार की दृष्टि से यात्रा है, वो यात्रा भी अच्छी रहेगी। लेकिन वो दक्षिण दिशा की यात्रा है तो अति उत्तम श्रेष्ठ रहेगी। अन्य यात्रा भी अच्छी रहेगी, लेकिन दक्षिण दिशा से आपको कोई काम अटका हुआ है और आप यात्रा पे जाओगे तो वो आपका परिपूर्ण होगा। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बड़े भाई से मैंने आपको बता दिया थोड़ा मनमुटाव रहेंगे, छोटे भाई से या मित्रों आदि से भी अच्छा रहेगा। लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम गरम रहेगा। जीवन साथी को लेकर आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बार बार समस्याओं की सामना करना पड़ सकता है। 20 जनवरी के बाद में आपको आकस्मिक लाभ का योग बन रहा है, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। तो 20 तारीख के बाद में आप निवेश करते हो तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। आइए हम स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा विचार करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टम स्थान के अंदर केतु बैठा हुआ है और छठे घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। कौन सी बीमारी का योग रहता है? एक तो ठंड यानी सर्दी के मौसम है और सर्दी के मौसम में आप बीमार पड़ सकते हैं और मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। खांसी,
कफ इस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और कौन सी बीमारी? लीवर संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। और पथरी, प्रोस्टेट, उस प्रकार के ऑपरेशन का योग भी, छोटे मोटा योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, ससुराल पक्ष से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। ससुराल से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है और वो मनमुटाव आपके घर के अंदर कलह को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जितना हो सके इतना ससुराल पक्ष से आपको दूरी बना के रखना है। और एक बात का आपको और बताता हूँ, ऋण आपको नहीं देना है और ऋण नहीं आपको लेना है। जहाँ तक हो सके आपको ऋण से इस माह के अंदर बचना है। और दूसरा है वो आपको जल तटीय प्रदेश से यानी जल से दूर रहना है। लाइट, इलेक्ट्रिक से आपको दूर रहना है। छोटी मोटी घटना आपके साथ में घट सकती है, इसलिए आपको एकांत में कम बैठना है, एकांत में आपको कम रहना है। जितना एकांत में कम रहोगे, जितने लाइट, पानी आदि से दूर रहोगे, इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। आइए हम विचार करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम मैं जो उपाय बताता हूँ वो शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर काले तिल या तिल का तिल भगवान शनि को चढ़ाना है। और मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे हैं उनको केले का फल या अमरूद का फल आप उनको अर्पण कर सकते हैं, उनको देना चाहिए। और उसके बाद में आपको एक काम और करना है, गौशाला में जाकर आपको लापसी या उड़द की दाल गौ माता को खिलानी चाहिए। उससे आपकी जो संकट है, समस्या है, वो समाप्त हो जाएगी। और उपाय मैं आपको एक बताता हूँ, आपको शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर काले तिल और दूध भगवान शिव को अर्पण करना है। और शिव के सामने बैठकर भगवान शिव के 108 नाम है, उस 108 नाम का आप प्रतिदिन पाठ करोगे तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु। जय श्री राम।